मित्रों, वैदिक ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कौन सा ग्रह किस भाव में बैठेगा तो वो हमेशा के लिए लाभकारी फल देगा, और कौन सा ग्रह किस भाव में बैठेगा तो हमेशा के लिए वो नकारात्मक फल देगा। यानी भाव के अनुसार ग्रहों का विश्लेषण हम कैसे करें। राशियों को तो पकड़ना ही पकड़ना है, राशियों के अनुसार फलादेश तो करना ही करना है, परंतु भाव भाव की संज्ञा हम कैसे दें ग्रहों की, कि भाव के अनुसार उनका फलादेश कैसे करें। क्योंकि भाव उसका खराब है और राशियां उसकी वहां पर स्वराशि का पड़ गया, तो वहां पर विश्लेषण करना बड़ा कठिन हो जाता है ज्योतिषियों के लिए, एस्ट्रोलॉजर के लिए। तो भाव को पकड़ रखेंगे तो, क्योंकि हमें सूत्र में लाल किताब का एक लॉजिक है, सूत्र है कि जब भी किसी की फैसला करें, निर्णय लें या फलित करें, तो उसमें हमें काल पुरुष कुंडली यानी मेष लग्न की कुंडली बना करके यानी दिमाग में तब फलादेश करें। यह लाल किताब का अपना एक वर्डिक है, विचार है। परंतु वैदिक ज्योतिष में ऐसा विचार नहीं है, या कृष्ण मूर्ति पद्धति में ऐसा विचार नहीं है। तो उसके अनुसार राशि देखना, राशि के अनुसार भाव का चयन करना बहुत जरूरी है। लेकिन भाव की, अब इसका मतलब ये नहीं कि हम भाव के विषय को छोड़ देंगे, क्योंकि भाव ही तो हमें प्रमुख विषय व क्षेत्र देता है। राशियां अपने प्रभाव को देती हैं। राशियों का प्रभाव क्या है, जैसे मान लिया जाए कि कोई लग्न भाव में आपका कोई ग्रह बैठा है, लग्न भाव में कोई ग्रह बैठा है, तो लग्न का क्या क्षेत्र है वो क्षेत्र हमें प्राप्त हो गया। अब लग्न में मान लिया कन्या राशि है, तो कन्या राशि का लग्न के साथ उस ग्रह का जो मैचिंग होगा उसको हमें जोड़ना होगा। कैसे? जैसे कन्या राशि कहाँ की राशि है? कन्या राशि जो आपकी है वो पेट, पेड़ू, लीवर की राशि मानी जाती है। यानी शरीर में कालपुरुष जो होता है, पूरे शरीर को आप लेंगे तो कन्या राशि जो पड़ता है उसके, वो पेट की राशि है। पेट की राशि मानते हैं, पेड़ू की राशि मानते हैं उसको, पाचन क्रिया जो होता है ना, पेन क्रियाज वगैरह जो होते हैं, वहाँ की राशि है। अब ये चूंकि लगन में पड़ गई राशि, तो हमें यहाँ की स्थिति पर हमें विचार करना होगा। अब हम मोटे तौर पर कहें तो ऐसा व्यक्ति क्या होगा? खाने पीने का शौकीन होगा, खाने पीने का शौकीन होगा। आपके बात समझ में आ गई होगी, लॉजिक समझ में आ गया होगा। यानी ये व्यक्ति पीड़ित होगा तो कहाँ से पीड़ित होगा? पेट रोग से ही पीड़ित होगा। बात समझ में आ गई होगी आपके। तो इसी अनुसार तो आप ये लॉजिक बिठा करके चीजें निकाल सकते हैं। तो चलिए हम भावगत बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम लगन की बात करते हैं कि लगन में अगर आपका सूर्य बैठता है तो हमेशा अच्छा फल देगा, मंगल बैठता है तो अच्छा फल देगा, चंद्रमा बैठता है तो अच्छा फल देगा, ठीक है, बुध बैठता है तो अच्छा फल देगा, शुक्र बैठता है तो अच्छा फल देगा, गुरु बैठता है तो अच्छा फल देगा। परंतु यहां पर शनि अगर विराजमान हो जाएगा तो क्या है, नैसर्गिकता के कारण वो अच्छा फल नहीं देगा। राहु अगर विराजमान हो जाता है तो अच्छा फल नहीं देगा। केतु अगर विराजमान होता है तो अच्छा फल नहीं देगा। ठीक है, ये नकारात्मकता से भरे ग्रह होते हैं जो केंद्र के भाव के लिए यानी कि लग्न के लिए सही नहीं माने जाते हैं। क्यों ना वो स्वराशि होकर अपनी मूल त्रिकोण राशि में ही क्यों ना बैठ जाए, अंतर इतना होगा कि परिस्थितियों को झेलने का ताकत तुम्हें वो दे देगा, लेकिन परिस्थितियों को रोकने की सामर्थ्य इन ग्रहों में नहीं है। ठीक उसी प्रकार हम इसके ठीक सामने वाली भाव की चर्चा करें कि सप्तम भाव की बात करें तो यहां पर कौन से ग्रह अच्छे फल देंगे, कौन से नकारात्मक फल देंगे, उनको समझना कि यहां पर अगर बुध आपका बैठता है तो अच्छा फल देगा, शुक्र बैठता है तो अच्छा फल देगा, ठीक है, शुक्र बैठता है तो अच्छा फल देगा, क्योंकि ये दोनों ग्रह विशेषकर इनके कारक हैं। शनि भी अगर यहां बैठ जाता है तो अच्छा फल ही देगा। परंतु यहां पर अगर सूर्य बैठता है तो नकारात्मकता से भर देगा, मंगल बैठता है तो नकारात्मकता से भर देगा, राहु बैठता है तो नकारात्मकता से भर देगा। बाकी ग्रह सामान्य स्तर के फल देंगे आपको, बाकी ग्रह सामान्य स्तर के फल देंगे, मीडियम का फल देंगे, समभाव का फल देंगे। तो आप ये चीजें समझना बहुत जरूरी है। 3 ग्रह हमने अच्छे बताए और 3 ग्रह यहां पर खराब बता दिए। वहां पर 3 ग्रह को छोड़ के बाकी सभी ग्रह अच्छे फल देंगे, ये 3 ग्रह नकारात्मकता से भर जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे भाव की। दूसरे भाव में कालपुरुष कुंडली की वृषभ राशि पड़ती है और दूसरा भाव है, दूसरा भाव वाणी का है, कुटुंब का है, धन के संग्रह का है। तो यहां पर अगर गुरु आपका बैठता है तो अच्छा फल देगा, गुरु अगर बैठता है तो अच्छा फल देगा।
ठीक है। सूर्य अगर बैठता है तो अच्छा फल देगा, चंद्रमा बैठता है तो अच्छा फल देगा, परंतु मंगल शनि अगर बैठते हैं तो वो बुरा फल देंगे, राहु बैठते हैं तो बुरा फल देंगे, लेकिन शुक्र बैठता है तो बहुत अच्छा फल देने का यहाँ पर काम करेगा। तो यहाँ पर जो खराब ग्रह निकल के आए वो कौन? मंगल आया, राहु आया, ठीक है। ये दो ग्रह यहाँ पर हमेशा नकारात्मक फल देंगे। ठीक इसके सामने वाले की भाव की बात करें, अष्टम भाव की बात करें, तो यहाँ पर सर्वाधिक अच्छा फल कौन देगा? मंगल देगा, शनि देगा यहाँ सर्वाधिक अच्छा, क्योंकि दोनों कारक हो गए इस भाव के, ठीक है, अच्छा फल देंगे। यहाँ पर सबसे ज़्यादा नकारात्मकता का फल कौन देता है उसको जानना जरूरी है। अगर अष्टम भाव में आपका राहु केतु बैठे हैं तो वो नकारात्मक फल देंगे, गुरु बैठा है तो नकारात्मक फल देगा, और सूर्य बैठा है तो नकारात्मक फल देगा। आप ये समझ जाइए, गुरु सूर्य राहु केतु ये चार ग्रह यहाँ नकारात्मक फल देंगे, बाकी मंगल चंद्र ये अच्छे फल देने का यहाँ काम करेंगे। चंद्रमा समभाव में रहेगा, शुक्र समभाव में रहेगा, ठीक है। अब हम तीसरे भाव की बात कर लेते हैं कि तीसरे भाव में कौन सा ग्रह हमें सर्वाधिक अच्छा सर्वाधिक बुरा फल देने का काम करेगा। तीसरे भाव की बात करें तो यहां पर जो है मंगल अच्छा फल देने का काम करेगा, बुध अच्छा फल देने का काम करेगा, सूर्य अच्छा फल देने का काम करेगा, ठीक है, चंद्रमा अच्छा फल देने का काम करेगा। ये चार ग्रह यहां अच्छे हैं। ठीक इसके सामने वाले भाव में चले जाएंगे तो यहां पर क्या होगा? जो बुरा फल देने का काम करेंगे वो करेंगे शुक्र। शुक्र नकारात्मकता। वैसे ये कहते हैं कि ये जो है कुंवारी राशि मानी जाती है ग्रह के अनुसार, सभी ग्रह यहां पर सौम्य होते हैं, सभी ग्रह अच्छे माने जाते हैं, लेकिन शुक्र और बुध यहां थोड़ा नकारात्मकता लेकर आते हैं। तो हम इसको इतना ही कहेंगे कि यहां पर लगभग सभी ग्रह प्लस में रहते हैं। तो शुक्र बुध और राहु की अगर जब चर्चा करेंगे तो उसमें 50-50% आ जाता है, बाकी लगभग आप सभी ग्रहों को अच्छा माने। ये जो भाव होता है और 11वां भाव जो होता है यहां पर लगभग सभी ग्रह अच्छे फल देने का काम करते हैं। तो ये यही फल जो 11वें भाव में ही होगा, प्लस में रहेंगे सभी ग्रह यहां। अब हम बात कर लेते हैं चतुर्थ भाव की। चतुर्थ भाव की बात करेंगे तो यहां पर सबसे पावरफुल ग्रह कौन होता है उसको जानना जरूरी है। गुरु आपका सबसे पावरफुल रहेगा, शुक्र आपका सबसे पावरफुल रहेगा, चंद्रमा आपका सबसे पावरफुल रहेगा। ये तीन ग्रह बहुत पावरफुल रहेंगे, लेकिन यहां पर मंगल शनि और राहु और केतु, मंगल शनि राहु केतु ये चार ग्रह, तीन ग्रह बहुत अच्छे, चार ग्रह बहुत खराब। सामान्य स्तर के जो ग्रह आया वो आया आपका जो है बुध ग्रह और सूर्य ग्रह, ये सामान्य स्तर नहीं मध्यम भाव में रहेंगे। दसम भाव की बात करें कि दसम भाव में सबसे खराब ग्रह कौन सा होता है, तो यहां पर क्या है, सबसे खराब करियर को नष्ट करने वाला जो ग्रह होता है वो होता है राहु और केतु। बाकी सभी ग्रह कैरियर भाव में अच्छे फल देने का काम करते हैं। सर्वाधिक अच्छे की बात करें तो सूर्य शनि और गुरु और बुध, ये चार ग्रह यहां सर्वाधिक उत्तम फल देंगे सदा के लिए। मैंने क्या कहा कि राशि को नहीं ले रहे हैं, भावगत की बात चर्चा हम कर रहे हैं। जब राशियों का होगा तो राशियों को हमने पकड़ने का तरीका बताया कि कैसे हम सेटिंग करेंगे राशियों को। कालपुरुष कुंडली में 12 भाव को अंगों में 12 राशियों को आप बांट लीजिए सरलता। हम आगे अगले वीडियो में बताएंगे कि राशियों को कालपुरुष कुंडली में बांटते कैसे हैं। तो यहाँ पर जो है ये चार ग्रह बहुत उत्तम फल देंगे और राहु केतु केवल यहाँ खराब फल देते हैं, बाकी सभी ग्रह यहाँ सौम्य रहते हैं, सामान्य रहते हैं। हम बात कर लेते हैं पंचम भाव की। पंचम भाव में अकेला ग्रह, चाहे गुरु हो चाहे मंगल हो, ठीक है, चाहे गुरु हो चाहे मंगल हो चाहे राहु हो या केतु हो, ये चार ग्रह अकेला अगर बैठते हैं तो हमेशा खराब फल ही देंगे, कोई फल नहीं होगा। कई बार तो कुछ भी नहीं देते हैं, लेकिन नकारात्मकता कहीं ना कहीं झलकती है। वहीं 11वें भाव की बात करें तो यहाँ सभी ग्रह सौम्य, सभी ग्रह अच्छे फल देने का काम करेंगे। यहाँ पर एक भाव ऐसा है कि युति योग होना जरूरी है, जैसे गुरु के साथ कोई ग्रह यहाँ होना जरूरी है, मंगल के साथ कोई ग्रह यहाँ होना जरूरी है, राहु के साथ कोई ग्रह यहाँ होना जरूरी है, केतु के साथ कोई ग्रह होना जरूरी है। इसलिए सूर्य अकेला बैठता है तो बहुत अच्छा फल देने का काम करेगा, चंद्रमा अकेला बैठता है तो बहुत अच्छा फल देगा, बुध अकेला बैठता है तो अच्छा फल देगा, शुक्र अकेला बैठता है तो अच्छा फल देगा। अब हम बात कर लेते हैं छठे भाव की। छठे भाव में कौन ग्रह सबसे अच्छा फल देने का काम करता है। छठे भाव की बात करें तो यहां पर जो है बुध अच्छा फल देगा, मंगल अच्छा फल देगा,
शुक्र अच्छा फल देगा। ये 3 ग्रह सर्वोपरि हैं, बहुत अच्छे फल देने का काम करेंगे। परंतु यहाँ पर सूर्य, चंद्र और गुरु अगर बैठते हैं तो वो क्या है, नकारात्मक फल देंगे। राहु केतु सामान्य रहने वाले हैं यहाँ पर, क्योंकि राहु केतु जब भी बैठते हैं तो हमेशा खराब फल ही देंगे, चाहे वो छठे भाव की बात करें, चाहे वो केतु यहाँ क्या है, कारक माना जाता है छठे भाव का, और 12वें घर में राहु हमेशा खराब होता है। तो इन दोनों में राहु को ना गणना करके, क्योंकि राहु को आप सदा के लिए नकारात्मक माने 12वें भाव में, वो हमेशा नकारात्मक फल ही देगा। और यहाँ पर केतु अकेला होगा तो नकारात्मक फल देगा, लेकिन केतु किसी के साथ युति करके बैठा है तो केतु अच्छा हो जाएगा। तो आप यहाँ पर जो है शुक्र, बुध और मंगल 3 ग्रह को अच्छा माने। बाकी गुरु, शुक्र, बुध और मंगल 3 ग्रह अच्छा फल देंगे। बाकी गुरु, सूर्य और चंद्र यहाँ पर क्या है, थोड़ा नकारात्मक फल देंगे। पूरा नकारात्मक तो नहीं होंगे, लेकिन थोड़ा नकारात्मक फल देने का काम करेंगे। तो ये रहा भावगत विश्लेषण के लिए सदा ग्रहों का क्या फलादेश होगा, उसके बारे में हम चर्चा किए हैं। जय सिया राम।